नाउ हम लोग उस दिन के क्लास में जितना भी बीटल्स और क्या क्या टाइप्स के स्टोर ग्रेन होते हैं उसके बारे में देखा। ठीक है। अब मॉथ्स कौन कौन से हैं, आज का लेक्चर भी एक ओवरव्यू क्या है पेस्ट का, वो उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम लोग को डिटेल में उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसका सिम्टम, उसका मैनेजमेंट डिटेल्स में उसको हम लोग अच्छे से करते जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉथ्स। ठीक है। मॉथ्स मतलब ये मत समझना कि क्या तितली तितली मत समझना। मॉथ्स जिन पर एक बटरफ्लाई जैसा होता है उन सभी के ग्रुप्स को मॉथ्स कहते हैं। बीटल्स में क्या होता है, लेदरी उसका विंग्स होता है। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉथ्स, और देखेंगे कौन कौन सा मॉथ्स है जो कि जनरली यूज होता है स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए। ठीक है? पहला है एंगोमियस ग्रेन मॉथ। इसका ये वाला तुम लोग देखे होगे, जब भी स्टोर में देखे होगे, जरूर देखे होगे, ध्यान नहीं होगा लेकिन ये रहता है। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका सिटोट्रोगा सेरेलेला। ठीक है। क्या है, सिटोट्रोगा सेरेलेला। फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेस्टेशन इन यूएसए वाज नॉर्थ कैरोलिना। पहला बार कहाँ हुआ था, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है एडल्ट मॉथ इज स्मॉल। ठीक है। एडल्ट मॉथ कैसा है, स्मॉल है, ब्राउनिश ग्रे विथ लॉन्ग फ्रिंज। कैसा है, ब्राउनिश ग्रे विथ लॉन्ग फ्रिंज ऑफ हेयर्स ऑन विंग, हिंड विंग एक्सटेंडेड ऑन द एपिकल एंगल। मतलब एपिकल एंगल में हिंड विंग एरो की तरह देख लो, इसका कैसा है, एरो टाइप का है। ठीक है। उसके बाद है लार्वा एंड प्यूपा स्टेज रिमेन इनसाइड सीड। तो लार्वा एंड प्यूपल स्टेज कहाँ रहेगा, सीड के अंदर ही होता है, ताकि ये सीड को खत्म कर देता है, लार्वा और प्यूपा। फिर उसके बाद एडल्ट कैसा होता है ये तुम लोग आइडेंटिफाई कर लो। तो ये सारे बटरफ्लाई जैसे जो दिखते हैं ये मॉथ्स में आ जाएंगे। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बीटल्स। ठीक है। तो वो बीटल्स किसके अंदर चला जाएगा, बीटल्स जो होता है जितना भी तुम लोग लेदरी टाइप का उसका कवर हो गया, उसके ऊपर वो बीटल्स चला जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा मॉथ है, एंगोमेस ग्रेन मॉथ। साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो धीरे धीरे करके कल फिर जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है उस पे भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मॉथ, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है। अब है उसके बाद है ग्रेन मॉथ डैमेज। जो एंगोमियस ग्रेन मॉथ है उसका डैमेज कैसे है, ये फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस इन 1736। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट ऑफ ग्रेन इन यूएसए। ठीक है। मे ऑल्सो अटैक डेवलपिंग व्हीट ग्रेन इन फील्ड। ठीक है। उसके बाद है एडल्ट मॉथ डू नॉट फीड ऑन ग्रे। एडल्ट मॉथ से हम लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्या कर रहा है, कौन सा कर रहा है, लार्वा और प्यूपा। egg laid in cluster on grain produce larvae that feed in masses. Larvae feed on starchy portion of the seed. starch portion का seed को खा लेता है। उसके बाद है adult escape from a circular exit hole. There could be a sixth generation. तो ये ग्रेन मॉथ का है। ग्रेन मॉथ कब आया था, फ्रांस में 1736 में। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट ऑफ ग्रेन है। Also attack developing wheat. Adult moth do not feed on grain. Eggs laid in cluster on grain produces larvae that feed in mass. Larvae feed on starchy portion of the seed. Adult escape from a circular exit hole and there could be six generation. ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ग्रेन मॉथ का डैमेज कैसे होता है। एडल्ट तुम्हारा कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका लार्वा जो है वही मेन इफेक्ट कर रहा है, लार्वा और पिपार। कहाँ मिला था, फर्स्ट फ्रांस में। ठीक है। अब है इंडियन मील मॉथ। ठीक है। इंडियन मील मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लोडिया इंटरपंक्चुरेला। हैज यूरोपियन ओरिजिन। मॉथ विल ए नेचुरल पैरासाइट। आइडेंटिफिकेशन है बेस ऑफ द फोर विंग ग्रे। ठीक है। हाफ ऑफ द विंग इज रेडिश ब्राउन,
black legs, conical head. Identification of larva, creamish with pink tinge and light brown head and make extensive webbing. वेब जैसा मतलब मकड़ी का जाल समझ रहे हो, उसी तरह का जाला जैसा बनाता है। इसका लार्वा देखो रेड हेड होता है। लाइफ साइकिल कितना हो गया 4 to 6 वीक्स। ठीक है। अब है डैमेज बाय इंडियन मील मॉथ। इसका क्या डैमेज है? पेस्ट विथ ए वाइड होस्ट रेंज, रैपिड लाइफ साइकिल, ठीक है, 4 वीक, डिस्ट्रॉय स्टोन ग्रेन बाय डायरेक्टली फीडिंग ऑन ग्रेन, प्रोड्यूसिंग सिल्कन टनल, कंटामिनेटिंग ग्रेन विथ एक्सक्रीटा। ठीक है। पेस्ट विथ वाइड होस्ट रेंज, रैपिड लाइफ साइकिल, डिस्ट्रॉय स्टोन ग्रेन बाय डायरेक्टली फीडिंग ऑन ग्रेन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फीड करता है, सिल्कन टनल बनाता है। ठीक है। और मतलब जब खाओगे तो खाता है तो अंदर एक टनल जैसे एकदम, वो सामने से ठीक रहेगा लेकिन वो जो टनल जैसे लीफ माइनर कैसे कर रहा था, सेम टू सेम उसी तरह करेगा। फिर कंटामिनेटिंग ग्रेन विथ एक्सक्रीटा, अपना एक्सक्रीटा या जिसको बोलते हैं अपना एक्सक्रीटा करके कंटामिनेट करता है। फिर है मेडिटेरेनियन फ्लोर मोथ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एफेस्टिया खुनेला। ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन नॉर्थ अमेरिका इन 1889। ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, moth had grey wing with zigzag line that may not be very clear. Hind wing are white with hairy margin। ठीक है। तुम लोग देखते जाना किस तरह से इसका मतलब फोरविंग कैसा है, हिंडविंग की है। फिर उसके बाद है एग कैसा दिख रहा है? एग आर लेड इन क्लस्टर ऑन फूड और शैक्स ऑफ प्रेक्स। लार्वा इज डैमेजिंग whitish और pinkish with hardened head capsule, spin silicon tubes in floor and pupate in silicon cocoons. Life cycle 9 to 10। तो क्यूब सिलिकन कोकून मतलब वो देखे और रेशम का कीड़ा जैसे गोल गोल टाइप का सिलिकन कोकून होता है, उसके अंदर प्यूपा करेगा। और सबसे ज्यादा इसके डैमेजिंग क्या है? लार्वा है। ठीक है। लार्वा कैसा दिख रहा है? व्हाइटिश और पिंकिश है, हार्डेंड हेड कैप्सूल है, स्पिन सिलिकन ट्यूब्स इन। अब फीडिंग इंजुरी क्या है? फीडिंग इंजुरी बाय मेडिटेरियन फ्लोर मोथ का क्या है? मॉडर्न फ्यूमिगेशन मेथड हैव बीन रिड्यूस पेस्टिसाइड। लार्वा कौन है? कैटरपिलर वेब टुगेदर फ्लोर एंड लिव। मतलब कैटरपिलर क्या करता है? वेब टुगेदर, पूरा वेब मतलब पूरा उसको खा जाना, वेब करना और पूरा जाला जैसा बना लेना। फ्लोर इज फेवरेट, मतलब आटा वाटा में ये बहुत ज्यादा लगता है, बट होल ग्रेन में भी अटैक, कभी कभी होल ग्रेन में भी कर सकता है, नहीं तो फ्लोर इसका फेवरेट पार्ट है। फिर मोथ्स में भी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप से हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी एंगमियस मोथ पढ़े, उसके बाद मेडिटेरियन फ्लोर मोथ पढ़े। तो सबका देखते जाओ कि क्या है साइंटिफिक नेम और इसका किस तरह से डैमेज कर रहा है। तो ये सारे जो स्टोर पेस्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तुम लोग देखते जाओ, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है, अभी देखो कि स्टोरेज टेम्परेचर कैसे इंसेक्ट एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर किस तरह से कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, कूल ग्रेन कंसेप्ट का लेके आया गया है। कूल ग्रेन मतलब एक तरह से देखो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये समय कैसा रहता है? सबसे ज्यादा ठंडा का समय होता है। तो उस समय देख लो किस तरह से इंसेक्ट का पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो गया है। ठीक है। उसके बाद जब टेम्परेचर हाई है, मीन्स अगस्त सितंबर अक्टूबर ये टाइम है, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इंसेक्ट एक्टिविटी कितना ज्यादा है। उसके बाद है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जून जुलाई के आसपास क्यों ज्यादा दिख रहा है? अगस्त जून जुलाई ये सारा रेनी सीजन है और टेम्परेचर दोनों मिलके इंसेक्ट का एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। लेकिन जब ये ठंडा है तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखे कोल्ड स्टोरेज बना और ये सब बना, ताकि कूल जो टेम्परेचर होता है इंसेक्ट को ग्रो नहीं होने देता है, इंसेक्ट को डेवलप नहीं होने देता है। तो इससे हम लोग को कभी भी
मतलब कोई भी मतलब हम लोग जैसे कोई भी ग्रेन को जितना भी है स्टोरेज, तो इसी कंसेप्ट पे कोल्ड स्टोरेज और कूल ग्रेन टर्म आया, ताकि हम लोग इंसेक्ट को किसी भी क्रॉप से डैमेज, मतलब किसी भी इंसेक्ट से क्रॉप को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्टिमम फॉर इंसेक्ट एंड स्पॉइलेज एंड इंसेक्ट रिप्रोडक्शन रिड्यूस कब होता है? जब लो टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और इसी से क्या आ गया तुम्हारा? कोल्ड टेम्परेचर का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब है उसके बाद है द नंबर ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ स्टोरेज इज क्रिटिकल। ठीक है, तो मॉथ्स का क्या है? नंबर ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, और मंथ्स में कैसे कैसे ट्रीट द स्टोरेज एरिया एंड हार्वेस्ट एट द राइट टाइम टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अगर हम लोग अपने स्टोरेज एरिया को सही केमिकल से ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद है उसको हार्वेस्ट सही टाइम पे करते हैं, तो हम लोग ये पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है उससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट जितने, जैसे एक सही टाइम में, इसका मतलब वही है कि अगर सही टाइम में हार्वेस्ट कर रहे हैं और सही टाइम पे उसको स्टोर ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोग को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसके बाद है कि बेसिक में आना है। मतलब ये पूरा सिंपल क्या है, अभी एक ओवरव्यू है। ठीक है, इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगी तुम लोग का इस पावर पॉइंट से ही रिलेटेड। ठीक है, अब तुम लोग को इसी पावर पॉइंट से रिलेटेड असाइनमेंट भी करना है। बेसिक में क्या है, इन यूएसए स्टोर प्रोडक्ट लॉसेस हैव बीन इनर्मस ड्यू टू राइस और मेज वीविंग। ठीक है, रिडक्शन ऑफ लॉसेस बाय सैनिटेशन और हाइजीन। हम लोग क्या करेंगे? सैनिटेशन और हाइजीन, नीड टू ऑफ गुड प्लांट डिजाइन, स्टैकिंग, स्वीपिंग, वैक्यूम क्लीनिंग एंड efficient disposal of infested debris, यूज ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस, लाइट ट्रैप सिगरेट बीटल के लिए और फ्लोर मॉथ के लिए। उसके बाद है फेरोमोन ट्रैप, डेल्टा ट्रैप फॉर द एंगोमियस ग्रेन मॉथ के लिए और इंडियन मिल मॉथ के लिए, फ्लोर ट्रैप सॉटूथ ग्रेन बीटल और डेथ। तो मैनेजमेंट में तुम लोग डाउट मत होना, इसका मैं सेपरेट क्लास लूंगी इसीलिए। फिर बाय यूजिंग फ्यूमिगेंट एंड कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब फॉर्मेलिन का पूरा स्प्रे करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिन का पूरा, बाय इम्प्रूव स्टोरेज पैकेजिंग मोर रिसर्च। ठीक है, तो जैसे पूरा स्टोर हाउस में फॉर्मेलिन गैस जब स्प्रेड कर देते हैं तो ये मतलब फ्यूमिगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक है, जस्ट बेसिक। और एक स्टोर ग्रेन में क्या क्या बीटल्स होते हैं, क्या मॉथ्स होते हैं, उसका है मैनेजमेंट क्या क्या, थोड़ा सा जस्ट लाइट। अभी हम लोग को ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ेंगे अभी अच्छे से। इसके अलावा तुम लोग को अभी एक असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट के बाद फोरम में क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद तुम लोग को जो भी डाउट है जितना भी है वो तुम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन में फ्यूमिगेंट, इंटरवीन, एटीपी फॉर्मेशन, अपसेट एंजाइम सिंथेसिस और एक्शन रिपीट। मतलब क्या क्या मोड एक्शन करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ अपटेक ऑफ फ्यूमिगेंट, और फ्यूमिगेंट उस इंसेक्ट के ऊपर क्या क्या करता है, लाइक उसके एंजाइम के सिस्टम को ये अपसेट कर देता है या एक्शन रैपिड होता है, द रेट ऑफ अपटेक को भी वो कर देता है। इंसेक्ट दैट मे बी सीम टू बी रिकवर कैन हैव सब लीथल इफेक्ट। Success of fumigation depend largely on even distribution of fumigant on penetration। ठीक है, जितना फ्यूमिगेशन अच्छे से और कितना डीप पेनिट्रेशन है उसके ग्रेन के अंदर, तो सक्सेस जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्यूमिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टोर में। फ्यूमिगेशन में सिंपल है, फॉर्मेलिन का गैसेस छिड़काव, और ये गैसेस छिड़काव जो है वो कितना ग्रेन में जाता है उससे उसको बचाना। तो ये सिंपल है, बेसिक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो तुम लोग तो पूछोगे फोरम में, जरूर पूछना।
ठीक है, ओके, थैंक यू।